अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, इसमें लिखा हुआ अख्तर निज़ामी काफिर और सोफ़ा जलालुद्दीन काफिर को चैलेंज जब चाहे मुनाजरा कर लें। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये मेरा मैं फतवा नहीं इसमें मैं चस्पा दिया हूँ, लेकिन ये मैं उन लोगों को काफिर समझता हूँ और इस पर मेरे पास प्रूफ है। मैं इस पर चैलेंज कर रहा हूँ और मुनाजरे के लिए भी मैं तैयार हूँ। जब चाहे लोग मुनाजरा कर लें मुझसे, सिर्फ बहानेबाजी ना करें इधर का उधर। अगर वाकई में इन लोगों के अंदर इल्म है तो अपनी जमात में से किसी को भी ले आएँ। और याद रहे, इनकी जमात जो है मसलक आला हज़रत नहीं है, ये रुधौलवी जमात के हैं और ये लोग सिर्फ मसलक आला हज़रत का नाम लेकर जो है अपनी दाल रोटी चला रहे हैं और इतना ही इल्म मतलब लोगों तक पहुंचा रहे हैं ये लोग कि आवाम फ़ैसला नहीं कर पाती है, समझ नहीं पाती है कि क्या ये सच में सही इल्म हम तक पहुंचा रहा है। लेकिन असल में ये लोग गुमराहियत फैला रहे हैं। मेरे पास प्रूफ है, कईयों वीडियो भी मैं डाल चुका हूं इसके ताल्लुक़ से। जो लोग हमको और उसको दोनों जन को सुनते हैं वो लोग समझते होंगे, लेकिन अगर समझ होगी तो समझते होंगे। जैसे कि मुझको फासिक बनाने की इसने कोशिश की और कुरान की आयत पेश किया उसने, हालांकि उससे मुनाफिक मुराद है, फासिक नहीं मुनाफिक मुराद है, समझ गए। और वो मुझ पर चस्पाने की इसने की कोशिश की। हालांकि मेरे पास प्रूफ है, सूफ़ी जलालुद्दीन जो है फासिक ही नहीं फासिक मौलिन है, और फासिक मौलिन जो है और आला दर्जे का गुनहगार होता है। उसके पीछे किसी की नमाज भी नहीं होती है। फासिक के पीछे तो फासिक की हो जाती है, मगर फासिक मौलिन की पीछे किसी की नमाज नहीं है। तो फासिक मौलिन होना इतना ही काफ़ी है कि आप लोगों को हमने दिखा दिया है कि जितने लोग हमको सुनते हैं उन सब को कहता है हरामी है। यही फासिक मौलिन होने की एक ही दलील काफ़ी है कि किसी पर ज़िना या बड़ा यानी गुनाह कबीरा जो करता है और खुलेआम करता हो, समझ गए। किसी को अब कितने लोग हैं, सैयदज़ादे हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, सुनते हैं, हमारे पास मुबारकबाद भी देते हैं, उन सब को ये जो है हरामी कह रहा है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये अख्तर निज़ामी जो उसका मूत पिया हुआ है, वो ये हमने किसी आलिम को गुमराह कहा, ठीक है ना, उस पर इन लोगों ने पूरा इतना बड़ा हवा खड़ा कर दिया। और ये ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी किया, सोफ़ा जलालुद्दीन, और क्या नाम से तौबा भी किया झूठ मूठ का। हालांकि उसका तौबा काबिल कबूल नहीं है, ये मैं किताबों से साबित कर दूंगा और मेरे पास प्रूफ है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से फ़तावा रज़विया शरीफ से मैं साबित करूंगा उसका तौबा काबिल कबूल ही नहीं है जो तौबा उसने किया है। दूसरी बात, इसने सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी की और कहा कि मतलब सहाबा कराम सारे के सारे जो लोग थे, जो भी ईमान नहीं लाए थे, ठीक है ना, जब कुफ्र की हालत में थे, सारे के सारे जलील थे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इतना बड़ा जो है गुस्ताखी इसने सहाबा कराम की शान में किया, अभी तक तौबा नहीं किया। और बहुत सारे हम पर कुफ्र के फतवे उसने लगाए हैं और जिस पर इसके पास कोई दलील नहीं है, तावील करके लगाया है। और तावील करके जो है कुफ्र का फतवा लगाना, ये जो है ये खुद काफिर हो जाता है आदमी। इस बिना पर मैं इन लोगों को काफिर कहता हूँ। ये मेरे पास प्रूफ है, इस पर मैं बताऊंगा कि जब वो दलील नहीं दे पाएगा तो खुद ही काफिर साबित हो जाएगा। दलील उसके पास नहीं है, इस बिना पर मैं इन लोगों को काफिर कहता हूँ। और इसके कुफ्र पर जो है वो राज़ी है और वो कह रहा है कि ये गुस्ताखी नहीं है और ये बिल्कुल सही है, सारी बातें जानने के बावजूद भी, समझ गए। और इसने हदीस को गलत तरीके से पेश की है, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। और भी प्रूफ ऐसे हैं कि जब मुनाजरा होगा तब मैं रखूँगा खुले तौर पर, ये दोनों जन साबित हो जाएंगे, ठीक है। तो आप आगे ऑडियो सुने। ये सिर्फ बोलता है और बोलने नहीं देता है। अगर इसके पास इल्म है वाकई में तो फिर ऐसा क्यों करता है। अभी फ़ोन काट दिया, दो जन कॉन्फ्रेंस में थे हमारे ताल्लुक़ से, वो दोनों आपस में बात करके डालेंगे ऑडियो नेट पर, ठीक है ना। यही कर सकते हैं उनके पास, और बाकी मुझसे बात करके कभी ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा उनसे, क्योंकि अभी आए हैं 2-4 साल हुआ है, 3 साल हुआ है लोग सोशल मीडिया पे। मैं 12 साल से मैं सोशल मीडिया पर हूँ और अल्लाह का करम है कि बड़े बड़े कुछ इदारे भी हैं जहाँ के उलमा से भी हमारा ताल्लुक़ है, सोबत है। मैं साथ में उठता बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, पूछता हूँ, सीखता हूँ। बड़े बड़े उलमा से, सोशल मीडिया से भी पढ़ता हूँ मैं, समझ गए। ये हमको कहता है कि तुम आलिम हो, तुम आलिम नहीं हो। मैं बता रहा हूँ सूफ़ी जलालुद्दीन अगर अपने आप को आलिम साबित कर दे तो मैं ग़ुलामी करूँगा, समझ गए। वो भी आलिम नहीं है।
आलिम किसे कहते हैं, उसने आधी अधूरी तारीफ़ की है, पूरी तरह से तारीफ़ भी नहीं की है, और जो तारीफ़ की है उस तारीफ़ में वो उतरेगा ही नहीं, समझ गए। और मैं अख्तर निज़ामी को मैं चैलेंज करता हूँ कि सूफ़ी जलालुद्दीन को आलिम साबित करके दिखा दे, तो मैं मान जाऊँगा कि वाकई में वो मुफ्ती और खुफ्ती है। ऑडियो अगर पसंद आई हो तो सुभान अल्लाह माशअल्लाह ज़रूर लिखें और ऑडियो को शेयर भी करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन लोगों से कहें कि इल्मी बात करो और ऑडियो डाल दो, फ़ैसला ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। जो भी है, जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए, और इल्मी बात करें, इत्मीनान से बात करें, ठीक है ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, अली बोल रहे हो? मैं अली खान बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं जसीम अख्तर रज़वी बात कर रहा हूँ। हाँ तो क्या दूसरों फोन किए थे, फारिग नहीं रहता हूँ तब फोन करते हो और डींगे हाँ करके उलट पलट बात करके भागने की कोशिश करते हो। मैं डींगे हाँ क्या मकसद है कौन सा डींगे? तुम्हारा क्या मकसद है? हमारा मकसद क्या? हमारा मकसद कुछ नहीं, हक को हक, बातिल को बातिल। हक हक किसको कहते हैं जानते हो तुम बताओगे मुझे? हैं? तुम मुझे बिल्कुल, बताओगे? बिल्कुल, तुम पढ़ोगे ना। तुम आलिम दीन हो क्या? हाँ, आलिम दीन हो, तुम आलिम हो? अच्छा एक बात बताओ। हेलो, आलिम हो या नहीं हो? अरे इल्म की समझ किसे होती है? इल्म की समझ आलिम उलमा को होते हैं। अच्छा, मतलब ये है कि देवबंदियों में, शियों में आलिम है कुरान का और अरबी मतन पढ़ने वाले सब बहुत हैं, तो क्या हमसे ज्यादा जानते हैं वो अकायद के आलिम बारे ही में? नहीं है, समझे? वो आलिम के नाम पर कलंक हैं। तो मतलब इल्म उन्होंने, सुनो यार, इल्म उन्होंने सीखा है ना। इल्म सीखा है लेकिन बेफायदा का। आलिम किसे कहते हैं? अल इल्म जानते हैं, इल्म वो चीज है। आलिम किसे कहते हैं? आलिम की तारीफ क्या है? आलिम की तारीफ ये है जो अल्लाह रसूल की मारिफत हासिल कर ले। अच्छा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरासत सच्चे वारिस हो, वो आलिम है हकीकत में। वरना इल्म की डिग्री तो और उर्फ में किसे कहते हैं? किसको उर्फ में किसे कहते हैं? उर्फ और आम तौर पर ये मत जाइए आप उधर। ये मुफ्ती है, देखो पता भी नहीं है। आलिम किसे कहते हैं? आला हजरत ने आलिम को बताया आलिम किसे कहते हैं। आलिम किसको कहते हैं मैं तो बता आला हजरत ने आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ने नहीं बताया है। आला हजरत, हाँ क्या बोल रहे हैं? हजरत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ये नहीं बताया कि आलिम किसे कहते हैं? हेलो, दूसरी बात, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की ही किताब पढ़ लो, जाल है, उसमें भी मिल जाएगा कि आलिम किसे कहते हैं। ये सूफी जलालुद्दीन आलिम है। ये सूफी जलालुद्दीन आलिम है। आप खामोश रहे। ये अली खान, मुझसे बात करो। हाँ चल, तुझसे ही बात कर लेता हूँ। चल, आलिम किसे कहते हैं? चल नहीं, चलो मैं इज्जत से अरे चल ना, तू इज्जत के लायक तू है ही नहीं है। काफिरों का मैं कोई ताज़ीम नहीं करता हूँ, बस मजहब की ताज़ीम मैं करता ही नहीं हूँ। इस तरह बात होगी, मुनाजरा इस तरह होगी? अरे मुनाजरा होगी नहीं, मुनाजरा होगा। बोल के लायक तू तो नहीं, तू भी नहीं है। फिर तू तरफ से तुझे हम गाली गलौज करे, तू हमको गाली गलौज करे, इसे मुनाजरा कहते हैं। गाली गलौज मुनाजरा करेगा? कम से कम बात ये है कि तू इज्जत के लायक नहीं, तो अभी पता चलेगा। अच्छा सुनो, बात ये है कि आदत के दायरे में बात किया जाता है। अच्छा चलो, आलिम की तारीफ पहले बता दो तुम ही। चलो, हाँ, आलिम की तारीफ आला हजरत ने जो तारीफ किया वो बोलना है ना। हाँ बताओ, कौन सा भी हमारे किसी भी अकाबिर ने जो बताया। से तुमको पहले सवाल किया गया, तुम आलिम हो। अब देखो, सवाल के जवाब के बजाय अब देखो ये जवाब नहीं दे रहा है। चलो, आलिम किसे कहते हैं वो बताओ। पहले सवाल का जवाब दो, तुम आलिम हो या नहीं? मैं तालिबे इल्म हूँ, मैं तालिबे इल्म हूँ। मैंने अपने किसी वीडियो में, ऑडियो में कहा ही नहीं कि मैं आलिम हूँ। वो नहीं, तो सवाल क्या है मेरा सवाल? हाँ तो मैंने तो जवाब दे दिया, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तो तालिबे इल्म हूँ। हो या नहीं, ये जवाब। अरे मैंने कह दिया मैं तालिबे इल्म हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ। नहीं, तालिबे इल्म हो, फलाना डकाना हो, तुम तुर्रम खां हो, क्या हो नहीं जानता। आलिम हो या नहीं हो, ये जवाब दो। मैं आलिम हूँ। मूत पी के आया है क्या अख्तर निजामी का? तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तालिबे इल्म हूँ, मैं आलिम का हूँ। उल्टा देते क्यों?
विश्वास अब देख लो, मैं बार बार कह रहा हूँ मैं नहीं हूँ, फिर भी वही बार बार बात पूछ रहा है, यानी कि मैं इसको गाली दूं फिर इस पर ही बाकी आगे बात ना करे। अब ये बताओ आलिम की तारीफ क्या है? तुम पहले इकरार करो। अरे यार मैं इकरार क्या, अख्तर निजामी तू मूत पिया है, मैंने जवाब दिया कि नहीं इसके सवाल का? आप देखिए सामीन इकराम, ये जो है बदतमीजी कर बदतमीजी क्या, मैं बता रहा हूँ मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तो तालिबे इल्म हूँ। अख्तर निजामी साहब भी आप कह के बोल रहे थे। अरे मैं तो बता रहा हूँ, फिर भी वही 5 बार 10 बार पूछ रहा है तुम हो या नहीं हो, मैं तो कह रहा हूँ मैं नहीं हूँ, मैं तो तालिबे इल्म हूँ। कैसा मुनाजरा, एक ये खुद आलिम नहीं, मैं बता रहा हूँ जहर का प्याला पी लेगा, आलिम की तारीफ नहीं बता पाएगा तू सोफा। तारीफ भी मैं बताऊंगा। आलिम किसे कहते हैं? हमारे किसी अकाबिर ने लिखा है किसी किताब में, वो बता। बेहतरीन देखो, बोलने नहीं देता और बोलता है मुनाजरा का चैलेंज करते हैं। अब देखो मुनाजरा का चैलेंज करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ आलिम किसे कहते हैं? तो उसूल क्या होता है? आलिम किसे कहते हैं? मुनाजरा करोगे? अब देखो आलिम किसे कहते हैं बताओ? जो शरई मसाइल, हाँ, दीनी जरूरी मसाइल, दीन की हर जरूरत खुद कुरान और हदीस से निकाल कर बता सके, दीन के हर जरूरत कुरान और हदीस से निकाल कर बता सके, आला हजरत ने ये तारीफ की आलिम। हाँ तो अब सुनो सुनो सुनो, अरे अब रुको यार, अब रुको, अरे रुको यार, फासिक मौलिन हो, दाढ़ी नहीं रखते हो। अरे तुम फासिके मौलिन नहीं, तुम तो काफिर हो यार, तुम काफिर हो। मैं फासिके मौलिन फिर तुम काफिर हो के लिए कि कोई खबर लाए या कोई बात करे। अरे तुम काफिर हो, करो। अरे वो बदमज़हब के लिए है, वो हर आम फासिक के लिए नहीं है, वो बदमज़हब को भी कुरान ने फासिक कहा है। अरे मुनाफिकों को भी फासिक कहा गया है, कुरान में अपनी राय पेश कर रहा है ये जहन्नमी कुत्ता। हेलो बड़बड़ा मत, हेलो बड़बड़ा मत रे बाबा, बड़बड़ा मत, सुन पहले। सोफा जलालुद्दीन तू आलिम है क्या? तुम्हारी शरई हैसियत तू अरे तेरी क्या हैसियत है बे? तुम फासिक हो या नहीं? अबे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम दाढ़ी नहीं रखते हो। अरे तू जहन्नमी कुत्ते, तू दाढ़ी नहीं, सूअर का बाल रखा है तू, सूअर का बाल है वो। अच्छा हाँ तू जहन्नमी कुत्ता है, मैं बता तो रहा हूँ। सूअर के बाल के जैसा रखे हो तू, सूअर का बाल रखा है। नहीं खबीर से बात करके मैं बता रहा हूँ, हेलो अबे काफिरों सुनो पहले मुझसे, दोनों जन को मैं कह रहा हूँ, नसीहत हासिल करो और आलिम से कुछ इल्मी बात। अरे ये सोफा आलिम है क्या? सोफा आलिम है? चाहते हो? ये सोफा आलिम है? सुनाता हूँ तुमको, ये सोफा आलिम है, सोफा आलिम है, सोफा। मुसलमानों। अबे सोफा आलिम है, मुसलमान कैसा मुसलमान? और तुम्हारे, अरे मुसलमान नहीं, तुम मुनाफिक है, तुम मुनाफिक, पक्का मुनाफिक काफिर है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं साबित करूंगा इस पर। मैं तो पूरे अभी बात हो रही है। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम बात तो कर ले, बात ही नहीं, बोलने ही नहीं देता मुझे। ये सिर्फ अल्लाह, दोनों जन तुम लोग पक्के काफिर और मुनाफिक हो, मैं बता रहा हूँ। फासिक मौलिन जब फासिके मौलिन नहीं, फासिके मौलिन तो तुम लोग है ही हो, वो तो छोड़ो, तुम काफिर हो, काफिर मुंडा जहन्नमी कुत्ते हो तुम दोनों जन। मुझसे मुनाजरा इस चीज पर कर लो, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। हदीस सुन करके घुटना टेकने वाले को अल्लाह समझ। अरे मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। इब्ने उमर सुनिए हदीस। अरे तू सुना मत, इधर सुन, मेरा कोई नहीं सुनता है। हेलो जहन्नमी कुत्तो सुनो पहले तुम दोनों जन, मैं बता रहा हूँ काफिर हो तुम लोग, फासिके मौलिन की बात ही छोड़ो, तुम मुनाफिक है पक्का। ये अख्तर निजामी तो पक्का मुनाफिक है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर औकात है तो इस पर मुझसे बहस कर ले। हाँ लात मारिए इसे, भगाइए। औकात नहीं है, औकात नहीं, भागेगा क्या के लिए फोन लगाया? फिर तेरी औकात है बे, तेरी जुर्रियत में किसी की औकात नहीं है। आपको इसको लात मार दीजिए हजरत, तेरी जुर्रियत में किसी की औकात नहीं है इतनी।